नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी क्लास लगभग फोर्थ क्लास है जो नाइन्थ क्लास को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और आशा करता हूँ आपको ये क्लास कैसी लग रही है। यूट्यूब पे मेरे कमेंट करके बताइएगा और फेसबुक पेज पर भी ये चलती रहती हैं। फेसबुक पेज पर लाइव चलती रहती है और इसको बाद में जब लाइव होने के बाद अपन यूट्यूब पर इसको अपलोड कर दिया जाता है। दोनों साइड में लाइव इसलिए नहीं चलाया जाता, कोई नेट की प्रॉब्लम होती है तो वीडियो भी सही से लाइव नहीं हो पाता है। तो अपने अगर यूट्यूब अपन फेसबुक पेज पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर डिस्टरबेंस होने के कारण आप अगर नहीं ढंग से देख पा रहे तो उसकी फ्रेश कॉपी आपको अच्छी फुल एचडी में आपको यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अपनी क्लास चलाइए, बहुत सिस्टमेटिक चलेगी। इतनी है कि फास्ट टेलर दे दिया अपन, बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत अपन को यहाँ सिखाना है ना कि आप पेपर जब सिखाओगे तो पेपर तो अपने आप निकल आएगा। अपन इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि ये पेपर में आता है इसी को रट लो। अपन को प्रॉपर वे में कंसेप्ट क्लियर करते हुए जाना है। हर कंसेप्ट अगर अपना क्लियर हो जाएगा तो सवाल तो अपने बन ही जाएंगे। तो देखो पहले क्लासों में क्या क्या अपन पढ़ा चुके थे, क्या क्या समरी के तौर पर अपन यहाँ रिवीजन के तौर पर क्या क्या पढ़ा था वो अपन बता देते हैं। वहां पर अपने पढ़ा था कोई भी रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर क्या होते हैं, परमेय संख्या है। कोई भी परमेय संख्या है, ये क्या होती है, परमेय संख्या। देखो हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्लास चलेंगी आपको। रेशनल को क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। अगर दो परमेय संख्याओं को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, दो परमेय संख्या या दो रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा रेशनल नंबर प्राप्त होगा। या अपन कहे परमेय संख्या को, दोनों परमेय संख्याओं का जोड़ करना और घटाना, हमेशा क्या प्राप्त होगा, परमेय संख्या प्राप्त होगा। ये हम उसमें बता चुके थे। और दो परमेय संख्याओं का ये भी बता चुके थे, दो परमेय संख्याओं को एक परमेय संख्या का दूसरी परमेय संख्या से भाग दोगे और जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो पर क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। वहां पर अनडिफाइन की सारी कहानी अपन बता चुके थे, अनडिफाइन क्यों हो जाता है। तो पिछली क्लास में देख लेना, क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर 5 दी हुई, यहाँ जीरो दिया हुआ है तो जीरो पर क्या हो जाता है, वो अनडिफाइन हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए अपरिभाषित हो जाने के कारण क्या करते हैं अपन, यहाँ जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दो का भाग भी क्या, रेशनल नंबर परमेय संख्या प्राप्त होती है। तीसरा होता है दो रेशनल नंबरों का इंटू, यानी दो परमेय संख्याओं का गुणा भी करेंगे तो हमेशा क्या होती है, रेशनल नंबर प्राप्त होती है। ये तो परमेय संख्याओं में पढ़ा था। फिर अपने पढ़ेंगे अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याओं में क्या कहानी होती है, ठीक है। इरेशनल, देखो इरेशनल को I1 से डिनोट कर देते हैं एक संख्या को, दूसरी को कैसे कर देते हैं, I2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर दो इरेशनल नंबर को अपरमेय संख्याओं को जोड़ करेंगे तो देखो अपना क्वेश्चन उठेगा। अगर दो दो रेशनल नंबरों को, जैसे ये √2 और प्लस √3, ये क्या प्राप्त होगा, हमेशा रेशनल, ये हमेशा इसका जोड़ करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ये समझ में आ रहा होगा, क्या प्राप्त होगी अपन को, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। ये समझ में आ रहा होगा। अगर देखो, अगर ये समझ में आ रहा होगा कि अगर दो परमेय संख्याओं अपरमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, अपरमेय संख्या भी प्राप्त होगी, ठीक है, अपरमेय। और फिर क्या पढ़ेंगे, अगर देखो इसी संख्या को अगर मैं दूसरी संख्या क्या ले लेता हूँ, √2 ले लेता हूँ, फिर इसमें क्या कर देता हूँ, जोड़ कर देता हूँ सेम संख्या। क्या ये सेम नंबर नहीं है, सेम नंबर नहीं है। देखो ये √2 और ये माइनस का √2 दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन डिफरेंस है। क्यों, ये माइनस की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव वाली लाइन पर जा रही है। अगर इनका ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। जीरो क्या है, ये रेशनल नंबर है, आपको बता चुका था क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, इससे क्या निकला कि अगर दो अपरमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे तो वो इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है और रेशनल भी प्राप्त हो सकता है। तो क्या हमेशा ऐसा जरूर नहीं है कि हमेशा अपरमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा वो अपरमेय संख्या प्राप्त हो, वो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि दो अपरमेय संख्याओं को अगर जोड़ करेंगे तो वो अपरमेय संख्या भी प्राप्त होगी और परमेय भी संख्या प्राप्त होगी। तो ये यहाँ से अपने ये कर चुके थे। अब देखेंगे, अब ये दूसरी, ये कौन सी प्रॉपर्टी उसमें हम बता चुके थे, पहला और फिर दूसरा टर्म में ही देख चुके थे कि दूसरे टर्म में क्या होता है। ये किस पर प्रॉपर्टी होगी, देखो ये 1 पर आ गया, ये किस पर आ गया, 1 पे। अगर यही कहानी में इस पर I1 माइनस के I2 पे चलो तो √2 माइनस के √3 किया जाएगा तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, हमेशा इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। अगर मैं यही सेम कहानी ले लेता हूँ √2 और ये सेम नंबर इसमें से माइनस कर देता हूँ, ये अपन ये से ऐसे भी कह सकते हैं √2 क्या ले लेते हैं, देखो इसमें माइनस के √2 ले लेते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस में क्या कर देते हैं, -2 कर देते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, जब ये प्लस हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्या प्राप्त होती है, एक इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। तो अपन ये कह भी सकते हैं कि ये इरेशनल भी प्राप्त होगा और रेशनल भी प्राप्त होगा। तो ये संख्या कौन कौन सी प्राप्त होगी ये अपन समझ चुके हैं कि ये तो संख्या जब दो अपरिमेय संख्याओं का ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो रेशनल भी प्राप्त हो सकती है और रेशनल भी प्राप्त हो सकती है। तो ये अपन पढ़ चुके थे। और अब तीसरा देखो पॉइंट देख लेते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं अपन किस तरीके से, अगर दो अपरिमेय संख्याओं को एक दूसरे से भाग देंगे और ये ठीक है, तो क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्या संख्या प्राप्त होगी। तो देखो ये तो रेशनल है, ये रेशनल है, ये हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर में यहाँ तो क्या था, ये आर और क्यू परमेय संख्याओं में क्या था, रेशनल में आर एंड दोनों में किस क्या थी, ये R1 R2 क्या था, ये R1 R2 क्या था, इंटीजर्स नंबर था, यानी पूर्णांक संख्या थी। R1 R2 पूर्णांक संख्या थी। यहाँ अपरिमेय संख्याओं में I1 I2 क्या है, यहाँ इरेशनल नंबर है। यहाँ इरेशनल नंबर लेना पड़ेगा। अगर मैं एक क्या ले लेता हूँ, √5 ले लेता हूँ, एक √3 ले लेता हूँ, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगी, इरेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर दोनों को भाग करेंगे तो इरेशनल नंबर भी प्राप्त होगा। फिर अपना क्वेश्चन उठता है कि 15 √5 और फिर क्या ले लेते हैं 3 √5, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगी 5। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या सॉरी क्या है, क्या प्राप्त हो गई, रेशनल नंबर संख्या प्राप्त हो, क्या रेशनल संख्या। तो इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है और रेशनल भी प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ से दोनों कहानी क्या बन गई, यहाँ से इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है और इरेशनल भी प्राप्त हो सकता है। ऐसी तरह से अब इनटू में भी अपन वहां पर पढ़ चुके थे कि इनटू में भी क्या होगा, अगर इरेशनल नंबर I1 और I2 दो इरेशनल नंबर का इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या प्राप्त होगा। तो देखो √3 √2 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा अपन को समझेंगे। तो ये भी क्या प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। क्या नंबर प्राप्त होगा, ये भी इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर प्राप्त होगा, इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। इस तरीके से कह सकते हैं। अगर √3 और कोई डिफरेंस अलग ले लेते हैं, जैसे मान इसके √3, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इधर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या है, रेशनल नंबर है। तो कह सकते हैं कि इनका इनटू करेंगे तो इरेशनल भी प्राप्त हो सकती है और क्या प्राप्त हो सकती है, रेशनल भी प्राप्त हो सकती है। तो देखो परमेय संख्याओं में तो क्या था, परमेय संख्या को ऑलवेज अगर दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा क्या संख्या प्राप्त होगी, परमेय संख्या होगी। और R = 0 नहीं रखा जाए तो हमेशा क्या प्राप्त हो जाएगी, ये भी परमेय संख्या हो जाएगी। दोनों को अगर आपस में डिवाइड किया जाएगा, अगर इसमें क्या किया, दोनों का इंटू किया जाएगा तो हमेशा ही रेशनल नंबर प्राप्त होगा। लेकिन ये कहानी अपरिमेय संख्याओं में नहीं होती, ये कहानी अपरिमेय संख्याओं में बदल जाती है। अब अपरिमेय संख्याओं में कुछ भी हो सकता है। अगर दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय भी संख्या प्राप्त हो सकती है और परमेय भी संख्या प्राप्त हो सकती है। वो मैं आपको प्रूव करके यहाँ बता चुका था। देखो ये भी डिफरेंस अलग ले ली, ये भी ले ली, इस तरीके से ले सकते हैं √2 दोनों को सेम करके, फिर भी क्या हो जाएगा ये। अगर आप चाहे तो अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे 3 √5 ले लिया और 2 √5 ले लिया, तो कितना आएगा × 5, तो इतना आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गई, रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। ये भी क्या प्राप्त होगा, रेशनल नंबर प्राप्त होगा। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबरों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड क्या मल्टीप्लाई, इंटीजर, वो क्या इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा नहीं कह सकते कि ऑलवेज यही होगा, इसमें ऑलवेज यही होगा। ये अपने उसमें पढ़ चुके थे। तो रेशनल इरेशनल की कहानी समझ में आ गई और वहां पर सारे नंबर सिस्टमों को भी पढ़ चुके थे। अब अपन चलते हैं क्या आगे, और चलते हैं आगे। आज अपन करेंगे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सिखाएंगे, या फिर इसमें थोड़ी सी बेसिक और समझे, तब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये भी बता चुका था, कोई भी नंबर लाइन है, अगर 2 और 3 के बीच में क्या ड्रॉ करनी है, 2 और बीच में कितनी परमेय संख्या है, क्या करनी है, कितनी परमेय संख्या प्राप्त करनी है, परमेय संख्या कितनी है। जैसे सपोज करके मेरे को 5 परमेय संख्या प्राप्त करनी है, तो इसके दो रूल से आप कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या कर सकते हैं, या तो इसमें क्या कर देते हैं, 2 × 10 का गुणा कर सकते हैं, तो 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20/10, और ये कितना हो जाएगा, इसमें भी इंटू कर देंगे 10 का,
तो ये इतना हो जाएगा। तो इसके बीच में अगर 5 ज्ञात करनी है, 5 रेशनल परमेय संख्या प्राप्त करनी है तो कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये क्या है 20/10। अब देखो इसके बीच में कौन सी हो जाएगी, एक 21/10 हो जाएगी, ये 22/10 हो जाएगी, और 23/10 हो जाएगी, ये 24/10 हो जाएगी, 25/10 हो जाएगी। इस तरीके चलता रहेगा और 29 तक आ जाएगा और 31/10 है। तो इसके बीच में कितने भी रेशनल परमेय संख्या ज्ञात करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। तो इसके बीच में अपन कितने भी रेशनल, अगर इससे भी ज्यादा चाहिए 100 चाहिए तो देखो क्या कर सकते हैं, इसमें 20/10 में इसमें और गुणा कर देते हैं 10, इसमें और गुणा कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसमें क्या कर देते हैं, ये भी हो जाएगा। अब इसके बीच में और भी क्या कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 200/100, और ये कितना हो जाएगा 300/100। तो यहाँ से और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 201 कर सकते हैं, 202 203 204 205 206 207, कितने भी 100 200 इसके बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो देखो इन दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय इनफाइनाइट परमेय संख्या होती है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला यूज करने की नहीं है, अकेडमिक में है, क्योंकि अकेडमिक में ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये इसके बीच में कौन सी परमेय संख्या होगी, तो आपको किस कैस टाइप में दिए हैं वो आपको फिर अलग तरीके से करना पड़ेगा। किस तरीके से 2+3 दोनों को ऐड करके 2 निकाल देंगे तो ये यहाँ पर मिड पॉइंट में आ जाएगी, फिर ये वैल्यू आएगी तो इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इनके बीच में ऐसे ऐसे संख्याएं निकालती रहेंगी, ऐसे ऐसे निकलती रहेंगी, फिर 2+3/2 फिर 3 कर देंगे, फिर ऐसे 2 निकल आएगी, ये दूसरी संख्या निकल आएगी कहाँ, इनके बीच में निकल आएगी, फिर इसको कर देंगे कितना 2+3/2, ठीक है। हाँ रुको 1 मिनट, 2+3+2, ये 2 आ जाएगा, इसके बटे में 2, तो ये तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से अपन जब ये वैल्यू आ जाएगी तो फिर इसके बीच में इसे और कर देंगे, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या डायरेक्टली अपन कैसे 2 और 3 के बीच परमेय संख्या निकालनी है, 2 3 के बीच में परमेय ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 2.01 2 कितना निकाल सकते हैं हम, 202 2.03 2.04 2.05। अगर इनके बीच में कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 ज्ञात करनी है, तो देखो 5 हो गए यहाँ से 1 2 3 4 5। अकेडमिक में ऐसा दिया हुआ क्योंकि उसमें आंसर तो नहीं दिए रहते हैं कि यही आंसर निकाल के देना पड़ेगा। इनके बीच में अपर अनगिनत यानी इनफाइनाइट परमेय संख्या होती है, वो कोई भी हो सकती है, अपन कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अकेडमिक में पूछा होता है 2 3 के बीच में 5 परमेय संख्या, तो अपन को इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके बीच में ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बीच में बताया था कि इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और चलो इससे और भी देख लेते हैं, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। तो देखो अपन एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, और ये कल बता चुके थे इससे पहले, क्या जीरो क्या इरेशनल नंबर है, क्या जीरो एक इरेशनल नंबर अपन कह सकते हैं। जीरो P/Q के फॉर्म में Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो सारी क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती हैं, रेशनल नंबर। तो अपन बता चुके थे, इसकी भी कहानी बता चुके थे कि अगर इसके बीच में कोई भी इंटीजर्स नंबर, जीरो भी क्या है, एक इंटीजर्स नंबर है, जीरो क्या है, इंटीजर्स नंबर है, और यहाँ पर कोई भी संख्या लोगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, तो ये भी क्या इंटीजर्स प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 0/5 0/6 0/7 0/1 और 0/2, ये सारी सब क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या प्राप्त कहलाएंगे। ये भी 0 प्राप्त होगा, ये भी 0 प्राप्त होगा, ये भी 0 प्राप्त होगा, तो ये क्या कहलाएंगे। तो इसलिए अपन कह सकते हैं जीरो क्या है, एक जीरो क्या है, एक परमेय संख्या है। तो ये जीरो क्या है, एक परमेय संख्या है, और इसको किसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सारे किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं जीरो एक क्या है, परमेय संख्या है, इसको 0/P के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT का क्वेश्चन दिया है फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखो अकेडमिक में ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है कि 4 में से, अगर ऑब्जेक्ट टाइप दिए रहते हैं और उसमें ऑप्शन पहले से दिया रहता है तो अलग बात है सोचने की कि अपन क्या सोचेंगे। तो देखो
इनके बीच में क्या ज्ञात कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है और अपने आर डी शर्मा के मैथ से कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में करेंगे। तो इसका हिंदी वाले मीडियम वाले समझ लें कि एक और दो क्या दिया हुआ है, एक और दो के बीच, एक और दो के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये हिंदी मीडियम वाले हैं, उतार लो। तो इस तरीके से आप नोट कर लेना कि एक दो बीच के 5 परमेय संख्या क्या है। वो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। आर डी शर्मा ने भी कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी की बुक से लिया है। एनसीईआरटी की बुक में ये दिया हुआ है। तो देखो एक दो के बीच में ऐसा तो दिन दिया कि यही आंसर होना चाहिए, या अपने जो आंसर दिए हुए आर एस अग्रम एनसीईआरटी वो मैच करना चाहिए। मैं बता चुका था। तो इस तरीके से निकालेंगे। एक और दो के बीच में परमेय संख्या किस तरीके से, यहाँ 1 में क्या करेंगे, 10 का इंटू कर देंगे, है ना। तो यहाँ भी 10 आ जाएगा और यहाँ भी क्या कर देंगे, 10 को कर देंगे। तो 5 पूछिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10/10 आ जाएगा। और यहाँ से 20/10 कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10। तो ये देखो, ये 1 2 3 4 नंबर इसके और भी लिख लेते तक 20/10। तो यहाँ से 15/10। तो ये अपनी संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 5 प्राप्त हो गई। कितनी संख्या प्राप्त हो गई, ये अपनी 5 संख्या प्राप्त हो गई। ये 5 संख्या प्राप्त हो गई, समझ में आ रहा है। तो ये अपनी क्या हो गई, परमेय संख्या। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से भी नहीं कर सकते तो अथवा में इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि 1 और ये 2 के बीच में ज्ञात करनी है। एक संख्या दी हुई है, 2 दी हुई है, इनके बीच 5 परमेय संख्या दी हुई है। तो यहाँ से इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं कि इनके बीच 5 परमेय संख्या कौन सी होंगी, यानी 1 से तो बड़ी होंगी और 2 से क्या होगी, वो संख्या छोटी होंगी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1.01 लिख सकते हैं। फिर 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5। तो ये अपनी 5 क्या हो गई, संख्या क्या हो गई, यानी 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या हो गई। ये कितनी संख्या हो गई, 5 परमेय संख्या हो गई। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आपको अगर किताब के अकॉर्डिंग करना है तो ये जल्दी हो जाएगा। किताब के अकॉर्डिंग करना है तो आपको किस तरीके से करना है, देखो आप इसको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। अगर इसको आप देखो करना है, किताब में बुक में कैसे दिया हुआ है वो अपन देख लेते हैं। देखो बुक में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है 1 और इसके बीच में 2। तो देखो बुक में ऐसे दिया है। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, 1 + 2/2 कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा। 3/2 आ गया। फिर दूसरी ये 3/2 मिडल पॉइंट आ गया, कहाँ आ गया, 3/2। तो आप देखेंगे 1 + 3/2 और कितना आ जाएगा, 2। इसको आप देख लेना कितना आएगा। फिर तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 3/2 और इसको ऐड कर देंगे 2/2। इसके बीच में निकलेगा, ये कितना निकलेगा, 4 3 7, 7/4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 7, ये कितना आ जाएगा, देखो 2 और 3 कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और ये 7/4 आ जाएगा। तो देखो ये 7/4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और 5/4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो 3 परमेय संख्या हो गई। अब देखो दोबारा से ये निकाल सकते हैं, कितनी निकाल गए, 4। फिर 1 + 5/4/2 कौन सी निकल आएगी, ये 4th वाली आ गई। और 5th वाली कैसे निकालेंगे, इसको ले लेंगे 7/4 + 2/2। ये कितनी आ जाएगी, 4। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 5 9 कितना होता है, 9 और 9/8 आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 8 और 15/8 आ जाएगा। तो ये परमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगी 5। तो इनके बीच में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे एकेडमिक में इस तरीके से कभी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। 3 तरीके आपको मैंने बता दिए। कितने तरीके बता दिए मैंने आपको, 3 तरीके बता दिए। आप तीनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, अपन तीनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो एनसीईआरटी का लिया गया आर डी शर्मा से अपन एक क्वेश्चन उठाए हैं। आर डी शर्मा का जो मैथ है उसको पूरे को कराएंगे अपन।
और आर डी शर्मा के अलावा जो भी एनसीईआरटी की बुक का होगा वो कराएंगे, और प्लस आर एस अग्रवाल का जो किताब जो क्वेश्चन होगा उसको भी कराएंगे। यानी अपन जितनी भी क्लास बुकें चल रही है, जितनी भी क्लासें चल रही हैं, सारे अपन को ढूंढ ढांड के क्वेश्चनों को फर्स्ट यूनिट में सब कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितनी भी नेट से अपन सर्च करेंगे, अपन खुद नेट से देखेंगे, कोई अलग डिफरेंस मिलेगा, अलग बुकों को देखेंगे, तो सारे बुकों को अपन यहाँ पर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अपने छूटेगा नहीं। लेकिन क्लास स्लो चलेगी पर प्रॉपर तरीके से चलेगी और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपना क्वेश्चन है फाइंड 5 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। तो देखो हिंदी मीडियम वाले देख लो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका मतलब क्या रखा है, हिंदी में क्या लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, देखो इसी पे मिटा के कर देता हूँ, 3 और 4 के बीच कितनी, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो ये अपना क्वेश्चन हिंदी में हो गया, हिंदी वाले इसको नोट कर लेंगे। नोट नहीं कहीं भी करो तो आपको पीडीएफ फाइल इसकी मेरी क्लास की हैंड रिटन नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब देखो ये रेशनल नंबर है, इसको भी किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको इसको शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करना, इस तरीके से जो मैथ में दिया हुआ सॉल्यूशन उस इस तरह से नहीं करना है। अपन को ये बेस्ट मेथड लगा कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 निकालनी है। तो अपन तो ये करेंगे, दो तरीका हो सकता है इसको, या तो अपन ये कर सकते हैं 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05 और 3.06 और यहाँ 4। तो देखो ये 6 हो गई, तो ये किस में आ गई, डेसिमल में आ गई, पॉइंटों में आ गई। अगर आपको चाहिए फ्रैक्शन में, चाहिए बटे वाली में, अगर बटे में चाहिए तो बटे में भी आ सकती है। देखो बटे में भी लेनी है तो इसको 3 को क्या कर देते हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको इरेज करके लिख लेते हैं, 30/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख लेते हैं अपन, 40/10 आ गया। अब इसको फ्रैक्शन के तौर पे लिखना है, ये पॉइंटों में तो ये आ गई 1 2 3 4 5 और 6, दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्लीन दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसको देखो कि यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इसको 31/10 लिख सकते हैं, 32/10 लिख सकते हैं, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। तो देखो ये भी अपनी कितनी प्राप्त हो गई, 6, कौन सी हो गई, 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या बिटवीन 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है। इस तरीके से अपन निकालने, और जो मैथ के अकॉर्डिंग करोगे। तो चलो गाइस, जब लाइट भी है तो अपन इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इस क्वेश्चन को और आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में जैसे ही। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।